Subscribe the channel for latest updates. Press the bell icon. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2019 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। 3 डेट्स में ये एग्ज़ाम्स होने हैं। 22 से लेके 24 दिसंबर तक एग्ज़ाम होंगे। कल यानी कि 22 दिसंबर को पहली और दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, किस में कितना टाइम देना है, क्या सिनेरियो है, आज मैं आप सबके सामने ये सब बातें डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से लेते हैं। 3 पार्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले क्या अटैम्प्ट करें, क्योंकि बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि सबसे पहले अगर रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बच्चे सारा टाइम उसी में कंज्यूम कर दे रहे हैं, तो फिर इंग्लिश के लिए टाइम नहीं बच रहा है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी टाइम नहीं बच रहा है। तो किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें कि तीनों पार्ट को हम अटैम्प्ट कर पाएँ और मैक्स क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करें, जिससे कि हमारा स्कोर बेटर हो सके। तो सबसे पहले मेरा सजेशन है, जो पार्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आ रहा है या होता है, उस पार्ट को आप सबसे पहले अटैम्प्ट करें। मतलब कि इंग्लिश को आप सबसे पहले अटैम्प्ट करें। और इंग्लिश का सिनेरियो ऐसा आ रहा है कि इंग्लिश बहुत ही ईजी आ रही है, ईजी टू मॉडरेट आ रही है। इंग्लिश के बाद आप रीजनिंग को अटैम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में बच्चों को इशू क्या आ रहा है कि रीजनिंग टफ़ नहीं आ रही है, रीजनिंग इजी ही है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने मॉक टेस्ट पहले दिए हुए हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक है, तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने पहले अटैम्प्ट नहीं किया है, पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले आप इंग्लिश को अटैम्प्ट करें, फिर रीजनिंग को करें। रीजनिंग में भी टाइम का ध्यान रखें, जो क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, टाइम कम कंज्यूम करते हैं, उनको पहले कीजिए। उसके बाद जो थोड़ा जिसमें टाइम कंज्यूम हो सकता है, उसको थोड़ा बाद में कीजिए। और जनरल अवेयरनेस को सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में इतना टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब एग्ज़ाम ऐसा आ रहा है कि अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो आप इंग्लिश में आराम से 75 से 80 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल ईजीली, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो 90+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस जो आ रही है, उसमें भी आप आराम से 40 अबव कर सकते हैं, और जिन्होंने तैयारी की है वो 45 अबव भी कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में क्या है कि अब की बार करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा सा कम रखा है एसएससी वालों ने। अब की बार थोड़ी स्टैटिक जीके और थोड़ी साइंस और मिसलिनियस में जो होता है, जैसे कि प्राइज़ वगैरह जो मिलते हैं, इन सब के बारे में थोड़े क्वेश्चंस बना के दिए हैं एसएससी वालों ने। तो हम थोड़ा सा डिटेल्ड में एनालिसिस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस किस सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं एसएससी ने। सबसे पहले हम इंग्लिश का कर लेते हैं। इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, जो कि काफ़ी इजी थे, आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चंस थे एरर डिटेक्शन के, जो कि बहुत ही इजी थे। एरर डिटेक्शन आप आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। 5 ईडियम फ्रेज थे, 5 पैराजम्बल थे। पैराजम्बल में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, जो मेरे पास रिव्यू आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, मैंने देखे भी हैं। एंटोनिम सिनोनिम 10 आएंगे, 5 आएंगे एंटोनिम सिनोनिम, जो कि थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में से दिए गए हैं एंटोनिम सिनोनिम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 10 क्वेश्चंस हैं, एक्टिव पैसिव के भी 10 क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थोड़े से मॉडरेट हैं क्वेश्चंस, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन है, आप आराम से कर लेंगे। एक्टिव पैसिव बहुत ईजी थे। 10 फिलर्स के क्वेश्चंस थे। 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थी, जो कि पैसेज बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही अच्छे थे। 2 क्लोज सेट्स थे। तो ये थी हमारी 100 नंबर की इंग्लिश पूरी।
आपको इंग्लिश इजी टू मॉडरेट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपकी अच्छी तैयारी है आप 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश अब की बार स्कोरिंग आई है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, अपना स्कोर को इंग्लिश से बेटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग पार्ट की। रीजनिंग पार्ट का जो सिनेरियो है अब की बार जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप रीजनिंग को अटैम्प्ट कीजिए। रीजनिंग में जो पहली शिफ्ट में एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में नहीं था, तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग पार्ट में। रीजनिंग में सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चंस थे, मैट्रिक्स के 2 थे जो कि काफ़ी इजी थे। ब्लड रिलेशन जो था उसके 2 क्वेश्चंस थे रीजनिंग में जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, तो आप उस बात का ध्यान रखें। नॉन वर्बल के 10 से 12 क्वेश्चंस थे। ऑड के थे 3 से 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक ऑड चाटना होता है। काफ़ी इजी थे दोनों, नॉन वर्बल भी और ऑड भी। डायरेक्ट सेंस वाले क्वेश्चंस थे, वो भी 2 थे, वो भी इजी थे। एनालॉगी के थे 7 से 8 क्वेश्चंस, सीरीज़ के थे 6 से 7 क्वेश्चंस, सीरीज़ के क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट थे। कोडिंग डिकोडिंग के थे 5 से 6 क्वेश्चंस और 10 से 12 क्वेश्चंस मिसलेनियस में से थे। तो ओवरऑल रीजनिंग मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट थी। आप आराम से इसमें 40 अबव आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपका टाइम कंजप्शन थोड़ा आप हिसाब से करेंगे तो रीजनिंग की बात हो गई है, इंग्लिश की बात हो गई है। अब हमारा आखिरी सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि स्टैटिक जीके अब की बार थोड़ा ज़्यादा डाला है एसएससी वालों ने। करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा सा कम है। स्टैटिक जीके प्लस में थोड़ा सा साइंस भी था, जो कि जनरल साइंस आप कह सकते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स रीड की हैं, आपने लुसेंट की साइंस भी पढ़ी है, तो आप कुछ क्वेश्चंस आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में से थे, लाइक डांस वगैरह होते हैं जो इंडिया में कल्चरल, ये इन सब में कमिटीज़, अवार्ड्स, इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। तो मॉडरेट लेवल था जीके का। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चंस आराम से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। अटैम्प्ट आपके ऊपर है, आप 25 से 30 नंबर आराम से आप ले सकते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। तो ये हमारे 3 सेक्शंस की बात हो गई। तो ऑल एंड ऑल एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। पहले आप इंग्लिश को अटैम्प्ट कीजिए, फिर रीजनिंग को, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस को। आप ऐसा पेपर ऐसा आया है कि आप आराम से 150 अबव स्कोर कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, आराम से आप 150 अबव स्कोर कर सकते हैं। अभी 2 दिन और एग्ज़ाम होने हैं, आज भी एग्ज़ाम होगा, कल भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।